हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और हम लोग लेकर आए हैं क्या, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं या रिपीट हो चुके हैं। तो मेरा आशा है कि यही क्वेश्चन क्या करेंगे आपके 2025 वाले एग्जाम में आने की क्या है पॉसिबिलिटी ज़्यादा बताई जा रही है। और ये क्वेश्चन पूरे नहीं है, अभी 2-3 लेक्चर में क्या हो जाएंगे वो भी आपके पूरे करा दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने हैं या याद कैसे हो जाएंगे। आप जब बार बार लेक्चर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लर्न फास्ट हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ सोडियम। जब आपका सोडियम एटम या सोडियम एलिमेंट्स रिएक्शन करता है किसके साथ में, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। देखो एथेनॉल एथिल अल्कोहल का ही क्या है, केमिकल नेम है, सॉरी आईयूपीएसी नेम है। फार्मूला होता है क्या, CH3CH2OH। ये कह रहा है कि जब आपका सोडियम एटम इससे रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज होगा, तो वो कौन सा है, क्या बनाता है, ऑप्टेंट। तो तैयार होता है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल रिएक्शन करता है तो ये आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और यहाँ पे आपका साल्ट बन जाता है CH3CH2ONA। सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज होकर अलग हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर। जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O रिएक्शन करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो आपका प्रिपेयर्ड तैयार होता है क्या, 3/2 इज इक्वल टू आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O, जिसका वो कंपाउंड है कौन सा, कैल्शियम सल्फेट इंटू डाइहाइड्रेट, मतलब कि आपका जिप्सम। कौन सा है, जिप्सम। फार्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम। ये आपका तैयार होता है कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर से रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी बताया क्या, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हेमीहाइड्रेट 1/2H2O, 1/2H2O हेमीहाइड्रेट। तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एल्कलाइन सॉल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज विल बी। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में आपका मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो और मेथिल ऑरेंज है क्या, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो आपके सॉल्यूशन के नेचर को डिफाइन करता है कि ये आपका सॉल्यूशन किस नेचर का है, अर्थात एसिडिक है या बेसिक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक इंडिकेटर है। देखो इंडिकेटर का ये कलर ऑरेंज कलर आपका 2 कलर से प्रिपेयर्ड हुआ है। कौन कौन से हैं, वो हैं आपके, एक तो येलो है और सेकेंड आपका रेड है। जब ये दो कलर आपस में मिक्स होते हैं तो आपका ऑरेंज कलर क्या होता है, तैयार होता है। इसी प्रकार से तो आप देखते हैं कि येलो और रेड, मतलब ऑरेंज में जब हम एसिड मिलाएंगे तो कौन सा कलर आपको रिमूव होगा, वो कौन सा है, जनरेट होगा। तो जब हम एसिड मिलाएंगे तो तब आपका रेड कलर जनरेट होगा। जब हम इसमें बेस मिलाएंगे या एल्कली तो आपका कौन सा हो जाएगा, येलो। तो इसमें कह रहा है द एल्कलाइन सॉल्यूशन कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज विल बी, तो वो कौन सा है, येलो। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक साल्ट। तो देखो हमने पहले लेक्चर में देखा था क्या, एसिडिक साल्ट क्या होते हैं। एसिडिक साल्ट वो होते हैं, आप लोग एसिडिक साल्ट को समझिए एसिड से, कि एसिड क्या होते हैं। एसिड कंपाउंड कौन से हैं, एसिड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, या क्या कह सकते हैं कि जो कंपाउंड आपके वाटर में आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयन रिमूव करते हैं वो सभी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो ऐसे साल्ट जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, क्या हो, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, सिंगल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप क्या कह दो, लेकिन अब देखो हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट हो, अब कह दो मैं क्या, HCl
HNO3, इसमें भी तो सर हाइड्रोजन एटम है, लेकिन बट ये क्या है आपके साल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो फर्स्ट पोजीशन में नहीं होगा। कौन सी पोजीशन में नहीं होगा? फर्स्ट पोजीशन में नहीं होगा। यदि वो फर्स्ट पोजीशन में है तो वो आपका कौन से किसका वर्क डन करेगा? वो आपका वर्क डन करेगा एसिड का। हाइड्रोजन एटम की पोजीशन होनी चाहिए किसमें? सेकेंड में। तो वो है आपका कौन सा कंपाउंड है? KCN। देखो पहला क्या है? पोटेशियम साइनाइड। सेकेंड नंबर में कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी में आपको बीच में मिल गया है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बीच में आपका क्या है? मिड में आपका हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट है। नेक्स्ट में है क्या? सोडियम क्लोराइड, ये आपका कॉमन साल्ट है। नेक्स्ट है क्या? Na2SO4, ये आपका बेसिक साल्ट है। देखो मैंने पढ़ाया था क्या? कॉमन साल्ट, बेसिक साल्ट और एसिडिक साल्ट, तीन के बारे में डिफाइन किया था। इसी के साथ टोटल साल्ट जो टाइप्स थे वो कितने थे? 5 टाइप्स थे। एसिडिक साल्ट और देखो कॉमन साल्ट में एक साल्ट और है क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी इसका नेम ही है क्या? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट एक ग्रुप है जिसमें से काफी सारे साल्ट आते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ये सभी आपके कॉमन साल्ट हैं। बट एक कॉमन साल्ट कंपाउंड का भी नाम है जिसका नाम है क्या? सोडियम क्लोराइड। इसको हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर कह रहा है क्या? व्हाट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो है आपका क्या? आपका जो अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाले यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट में कौन सा आपका कंपाउंड यूज होता है, या कौन सा साल्ट? इसमें साल्ट दे रखा है, कुछ एसिड भी हैं, तो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा साल्ट है, जो वो कौन सा कंपाउंड है? वो है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम जनरली नेम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। इसका यूजेस किस में होता है? आग वाले इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, आग बुझाने वाले इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। और ये कैसे वर्क डन करता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि जो बेकिंग सोडा है NaCO3, जब इसको हीट किया जाता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? आग को क्या कर देती है? कंट्रोल में करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो यही क्वेश्चन आ गया। लेकिन देखो क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, बेकिंग सोडा ही आपका क्या है? केमिकल बेकिंग सोडा को ही यूज करते हैं किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा फार्मूला भी मैंने देखा क्या? NaCO3। और नेक्स्ट देखो अदर में दे रखा है क्या? सोडियम, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्स्ट नंबर में लिखा है क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या दे रखा है? NaCl। और इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्या? सोडियम सल्फेट Na2SO4। नेक्स्ट दे रखा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फार्मूला ऑफ क्लोराइड एन एलिमेंट्स इज MCl2। फार्मूला ऑफ क्लोराइड एन एलिमेंट्स इज MCl2, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा फार्मूला जिसमें क्लोरीन या कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें क्लोरीन रिएक्शन करके आपका कौन सा कंपाउंड बनाती है? MCl2, मेटल क्लोराइड, MCl2 मेटल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? कि उसी को कह रहा है कि यदि वो एलिमेंट्स फार्मूला इट इट्स ऑक्साइड, तो उसमें ऑक्साइड या ऑक्सीजन रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाएगी वो आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो ये आपका MCl2 जो कंपाउंड प्रिपेयर्ड हुआ है वो किससे हुआ है? MCl2। तो ये M कोई मेटल है या एलिमेंट्स है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि MCl2 जो बना होगा उसमें M की वैलेंसी कितनी होगी? 2, और Cl की, क्लोरीन की तो हमें पता ही है कितनी होती है? 1। जब क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो इसमें आपका जो कंपाउंड है तब बना होगा क्या? MCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग। अब कह रहा कि वो एलिमेंट्स किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके। तो आपको मालूम है ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी है? होती है 2 होती है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट होते हैं।
तो इसमें मेटल की वैलेंसी कितनी थी 2 थी, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका कंपाउंड बनेगा क्या, MO। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है क्या, MO, मेटल ऑक्साइड बोले या कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है M, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन वही एलिमेंट्स होगा जिसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या रहें, रेडी रहें, आपको जल्दी मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं क्या, MCQ। हम लोग आपके वो MCQ प्रिपेयर्ड करेंगे जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।